Hello students, welcome to my channel Concept Point. सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 2 और भारतीय संविधान के अधिकार का ये पार्ट है 4। तो इस चैप्टर का टोटल आपके 4 पार्ट में ये चैप्टर जो है डिवाइड है, ठीक है। और ये जो आपका भारतीय संविधान का जो अधिकार है इसका चौथा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा वो मैंने अपलोड कर दिया, आपके जाके देख लेना, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था हमारा तीसरा पार्ट, उसमें मैंने आपको रीड के प्रकार बताए थे, ठीक है। और उसमें मैंने 4 रीड को आपको क्लियर करवाया था, राइट। तो इसमें जो 5वां रीड है अब हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं और उसको हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। सो 5वां रीड है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेख नहीं लिखा, आप देख लेना। देखिए ये है क्या, अधिकार परीक्षा लेख ये किसी भी सार्वजनिक पद पर उपस्थित या स्थापित अधिकारी के योग्यता का परीक्षण करना कि वह उस पद के योग्य है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो अधिकार परीक्षा लेख है ना बच्चे, देखिए किसी भी सार्वजनिक पद, मतलब कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का कोई पोस्ट है, ठीक है, उस पर कोई स्थापित या उपस्थित, मतलब कि कोई क्या है, स्टेबल या वो अवेलेबल है कोई अधिकारी, ठीक, किस पे, गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे, ठीक है। मान लीजिए कोई अधिकारी क्या उपस्थित, मतलब कि अवेलेबल या स्थापित है, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा क्या है, उसकी योग्यता का परीक्षण कर, मतलब कि अधिकार परीक्षा क्या है, उसकी योग्यता का परीक्षण करता है कि वो उस पद के योग्य है या नहीं है। मतलब कि जो पोस्ट उसने, ठीक है, प्राप्त किया है, ठीक है, वो पोस्ट के वो योग्य है या नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो अधिकार परीक्षा कब मतलब कि जारी किया जाता है, जब सिचुएशंस ऐसा होता है कि जब ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो करप्शन देके, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं होते इतने, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना उनकी बस की बात नहीं होती। तो पैसे वैसे देके क्या है कि वो बड़े बड़े पोस्ट को क्या कर लेते हैं, वो हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर गवर्नमेंट को पता चलता है, ठीक है, न्यायपालिका को पता चलता है कि ये गलत तरीके से ये जो पद है, ठीक है, इसको क्या प्राप्त किया गया है, तो जो हमारे न्यायपालिका है, ठीक है, वो अधिकार परीक्षा लेख क्या करती है, जारी करती है, ठीक है। किस लिए जारी करती है, जो अधिकारी है उसकी जो योग्यता है उसका परीक्षण, मतलब कि उसका टेस्ट करने के लिए कि वो उस पोस्ट के लिए, ठीक है, क्या है, योग्य है या नहीं है। मतलब कि उसके अंदर बेसिकली जो एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उस पोस्ट के लिए वो है या नहीं है। तो उसी को हम अधिकार परीक्षा कहते हैं और उसी के लिए, ठीक है, मतलब कि जो अधिकारी उसकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ये 5वां रीड भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार के, ठीक है, रक्षा के लिए कुछ अन्य संस्थाएं। देखिए मौलिक मतलब कि फंडामेंटल जो राइट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत सारे हमें, ठीक है, राइट्स दिए गए। लेकिन क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे क्या है जो संस्थाएं उनका गठन किया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, जो क्या है, महिलाओं को क्या बेसिकली आप कह सकते हो कि जस्टिस दिलाती है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं होने देती है, ऐसा आप कह सकते हो, उनके अधिकारों को बनाए रखती है, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक की बेसिकली ये क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हमें पता है कि ST SC OBC, ठीक है, तो उनके अधिकारों को बनाए रखते हैं, ठीक है, उन्हें जस्टिस दिलाते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो मानव के अधिकारों का, ठीक है, बनाए रखते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी, ठीक है, पढ़ रखा काफ़ी कुछ। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका क्लियर हो जाता है मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए, ठीक है, कुछ अन्य संस्थाएं, मतलब कि अदर इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो 32 तक ही है बेसिकली, बट 33, 34, 35 भी है। वो क्या है, तो अन्य अनुच्छेद जैसे कि 33, 34, 35 ये क्या है, ठीक है। तो
सबसे पहले हम 33 की बात करते हैं, ठीक है। 33 में क्या है, देखो कि 33 में क्या है कि कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उन्हें उनसे क्या है, छीन लिया गया। जैसे कि सेना की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सेना में आप ऐसे नहीं कह सकते राइट ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते। आपका जो हेड है, ठीक है, आपको कहेगा अगर ज़मीन में बैठ तो आपको ज़मीन में बैठना पड़ेगा। तो सेना के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। उन पे क्या है कि जो हमारे रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। गुप्तचर, अब मान लीजिए गुप्तचर मतलब कि इंटेलिजेंस जो हमारे रॉस वाले होते हैं, CID वाले होते हैं। अब मान लीजिए कि गुप्तचर कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं तो जाके कुछ भी बोलूँगा बाहर। अरे मैंने तो पाकिस्तान में ये किया, चाइना में ये किया, ठीक है, अमेरिका में ये किया, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। फिर गुप्तचर रहने का क्या फ़ायदा। तो इनसे भी क्या है कि इनके अधिकार छीन लिए गया। मतलब कि कुछ अधिकार ऐसे जो सीमित करते हैं, ठीक है। मीडिया, देखिए मीडिया जो है, देखिए भारत में जितना, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति को, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी उतना ही मीडिया को, ठीक है। हमारे संविधान में बिल्कुल अलग से मीडिया के लिए कुछ प्रावधान नहीं दिया है, ठीक है। जितना एक सामान्य व्यक्ति को, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी उतना मीडिया को भी है। तो मीडिया के भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सीमित कर दिया गया है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, आप देख लेना। अब 33 आपका हो गया क्लियर, जिसमें क्या है कुछ व्यक्तियों के जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनसे छीन लिया गया, क्लियर। 34 में क्या है, 34 में बेसिकली जो मार्शल लॉ है, सैन्य कानून, उसकी व्याख्या की गई, ठीक है। तो सैन्य कानून की, ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 34 में, ठीक है, सैन्य कानून की, ठीक है, व्याख्या किया गया है कि जो क्षेत्र सेना के अधीन, मतलब कि जो सेना आर्मी के अधीन, मतलब कि अंडर में आते हैं, उस क्षेत्र में सैन्य कानून मार्शल लॉ संचालित या, ठीक है, संचालित होते हैं, मतलब कि ऑपरेट होते हैं। एवं सैन्य कानून जिस क्षेत्र में लागू होता है, ठीक है, उस जगह व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं, ठीक। तो ये है सैन्य कानून। बेसिकली क्या है कि देखो जो भी क्षेत्र, ठीक है, जो भी क्षेत्र किसके सेना में आते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, सेना का कानून चलता है, मतलब कि सैन्य कानून चलता है, ठीक है। अब हम सेना का कानून जिस भी क्षेत्र में लागू हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो व्यक्ति है उसके जो फंडामेंटल राइट है वो सीमित हो जाते हैं, मतलब कि बेसिकली उनसे छीन लिया जाता है। तो आर्मी के सामने ज़्यादा आप बोलोगे तो बस आपको लतिया दिया जाए, ठीक, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये 34 भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, जिसमें क्या है कि सैन्य कानून की व्याख्या किया गया, ठीक है। अब हम 35 में देखते हैं कि बेसिकली हमारे 35 में क्या है। देखो 35 में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ये कहा गया है कि संसद मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को या फंडामेंटल राइट, ठीक है, को अधिक प्रभावी, इफेक्टिव, ठीक है, शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है, कानून बना सकती है। मतलब कि इसमें नेगेटिव चेंज नहीं करेगा, अगर कुछ करेगा तो पॉजिटिव चेंज करेगा, नेगेटिव चेंज इसमें कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी और शक्तिशाली लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 35 में यही मतलब कि डिस्क्राइब किया गया है कि संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। मतलब कि इसमें पॉजिटिव चेंज कर सकती है, ठीक है, इसे इफेक्टिव या हम कह सकते हैं कि पावरफुल बनाने के लिए पॉजिटिव चेंज कर सकती है, नेगेटिव चेंज नहीं कर सकती है। बस ये आपके बताया गया, ठीक है। और देखो ये जो हमारे 35 तक है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया। अब देखो कुछ ऐसे अधिकार है जो क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए, जैसे आर्टिकल 15 की बात करते हैं, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, मूल मतलब कि मूल निवास के आधार पर समानता, ठीक है। आपका जो 16 है, 16 में क्या है, लोक नियोजन, मतलब कि सरकारी नौकरी, ठीक है, इसमें मतलब कि ये भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए। 29-30 अल्पसंख्यक जिसमें शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो भाई वीडियो आपका होता है ख़त्म। आई होप कि आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और जो भी मैंने डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, और सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।